में कोरोना वायरस संक्रमण अब प्रचंड रूप लेता जा रहा है। मंगलवार को बिहार में एक दिन में रिकॉर्ड 130 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही इस महामारी से बीमार होने वालों की संख्या राज्य में बढ़कर 879 हो गई है। खास बात यह है कि अब बिहार का कोई भी जिला इस महामारी से अछूता नहीं रहा है। कोरोना वायरस ने बिहार के जमुई जिले को भी अपनी चपेट में ले लिया है। मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए आंकड़े ने बिहार सरकार की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि इससे पहले एक दिन में कभी भी 130 मामले सामने नहीं आए थे। बिहार में इस बीमारी से अब तक 6 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 200 से ज्यादा लोग ठीक होकर भी अपने घरों को जा चुके हैं। प्रवासी मजदूरों की घर वापसी के साथ ही इस बीमारी का ग्राफ बिहार में तेजी से बढ़ने लगा है। मंगलवार को मिले 130 में से 124 मरीज प्रवासी हैं, जो बाहर के प्रदेशों से बिहार आए हैं। बता दें कि बिहार में 1 मई से अब तक करीब 1 लाख से ज्यादा प्रवासियों की वापसी हो चुकी है। अगले कुछ दिनों में और लोगों की वापसी का अनुमान है। इतनी बड़ी संख्या में लोगों के आने और उनकी स्क्रीनिंग और टेस्टिंग सरकार के लिए बड़ा चैलेंज है। पिछले एक हफ्ते से प्रदेश में रोजाना लगभग 1000 प्रवासियों की रैंडम सैंपलिंग की जा रही है। इनमें उन क्षेत्रों को फोकस किया जा रहा है जो रेड जोन से आ रहे हैं। बिहार में अभी रोजाना 1800 के करीब टेस्ट किए जा रहे हैं। लॉकडाउन के बीच एक तरफ जहां लोग अलग अलग तरह की तमाम समस्याओं से जूझ रहे हैं, इस बीच लोगों को एटीएम के फर्जीवाड़े का भी सामना करना पड़ रहा है। दरअसल दिल्ली में कई एटीएम में लोगों के एटीएम को क्लोन करके उन्हें चूना लगाया गया है, जिसके बाद लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस बीच कोरोना काल में ऑनलाइन फ्रॉड, एटीएम और बैंकिंग फ्रॉड की संख्या बढ़ती जा रही है। हाल ही में एटीएम क्लोनिंग की घटनाओं में इजाफा देखने को मिला है। इसको देखते हुए एसबीआई ने अपने कस्टमर्स को वार्निंग जारी करते हुए एटीएम कार्ड होल्डर्स को क्लोनिंग फ्रॉड से बचने की सलाह दी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बयान जारी करके कहा है कि दिल्ली में इस तरह के कई मामले सामने आए हैं, जिसमें एटीएम की क्लोनिंग करके लोगों के पैसे निकाल लिए गए हैं। लिहाजा इससे जो भी ग्राहक प्रभावित हुआ है, बैंक उसका पैसा रिफंड करेगा। बैंक की तरफ से बयान जारी करके कहा गया कि जिन लोगों के एटीएम से क्लोनिंग के जरिए पैसे निकाले गए हैं, उन्हें अपनी होम ब्रांच में शिकायत करनी है। बैंक की तरफ से एक ट्वीट करके कहा गया है कि एटीएम मशीन में संभावित सेंधमारी की गई है, लिहाजा इससे जो भी ग्राहक प्रभावित हैं, उनकी मदद की जाएगी और उनका पैसा बैंक की प्रक्रिया के तहत वापस लौटाया जाएगा। सभी संभावित ट्रांजैक्शन को ग्राहकों को अपनी होम ब्रांच में रिपोर्ट करना है। इसके साथ ही तमाम एसबीआई के ग्राहकों से अपील की गई है कि वो अपना एटीएम का पिन बदल लें, साथ ही निश्चित अंतराल पर बदलते रहें। एटीएम, पीओएस, कीपैड का इस्तेमाल करें ताकि पिन डालते वक्त आपका पिन सुरक्षित रहे। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन नंबर को भी याद रखें, इसे कहीं पर भी एटीएम कार्ड वगैरह पर लिखे नहीं। एसबीआई की तरफ से लोगों से अपील की गई है कि वो अपने जन्मदिन, नाम, सालगिरह की तारीख, फोन नंबर को पिन ना बनाएं। लोगों से अपील की गई है कि वो अपना पिन किसी के भी साथ साझा ना करें। एटीएम का पिन गोपनीय है, इसे किसी भी सूरत में किसी को ना बताएं। किसी भी तरह के फर्जी मेल, एसएमएस का जवाब ना दें और ना ही उन्हें अपनी गोपनीय जानकारी दें। पहले कोरोना वायरस का संक्रमण और फिर लॉकडाउन की मजबूरी, इस दोहरी मार से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे एक्शन में हैं। इसी को लेकर मंगलवार शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है। ये आर्थिक पैकेज लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की तैयारी है। पीएम मोदी के इस पैकेज की कोई तारीफ कर रहा है तो कोई सवाल खड़े कर रहा है। 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज को लेकर सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस में फूट नजर आ रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और महाराष्ट्र के कांग्रेस वरिष्ठ नेता मिलिंद देवड़ा समेत कई नेताओं ने इसकी तारीफ की है, तो कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला और पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने इसका विरोध किया है। पीएम मोदी के आर्थिक पैकेज के ऐलान के बाद कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने प्रवासी मजदूरों को लेकर पीएम मोदी को निशाने पर लिया। रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया,
अपने घर जा रहे प्रवासी कामगारों की दिल दहला देने वाली मानवीय त्रासदी को करुणा से देखने और मजदूरों की सुरक्षित वापसी की जरूरत है। लाखों प्रवासी श्रमिकों के प्रति आप में संवेदनशीलता की कमी और उनकी तकलीफों को दूर करने में आपकी नाकामी से भारत बहुत ज्यादा निराश हुआ है। वहीं कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा कि पीएम मोदी ने सिर्फ हेडलाइन बनाने की कोशिश की है, सिर्फ नंबर दिया है, ब्यौरा नहीं दिया। तिवारी ने ट्वीट करते हुए कहा, पीएम मोदी के भाषण को एक लाइन में समेटा जाए तो ये हेडलाइन हंटिंग है। एक संख्या है 20 लाख करोड़, कोई ब्यौरा नहीं है। वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि ये पैकेज पहले ही घोषित हो जाना चाहिए था। विलंब हुआ है, लेकिन अभी स्पष्ट नहीं है कि पैकेज में क्या क्या होगा। मजदूरों, व्यापारियों, किसानों, लघु मध्यम उद्योगों के लिए क्या क्या होगा। वित्त मंत्री के खुलासे के बाद ये स्पष्ट होगा कि किस सेक्टर को क्या फायदा मिला है और राज्य सरकारों को क्या मिला। दूसरी तरफ राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने इस आर्थिक पैकेज की तारीफ की है। अशोक गहलोत ने पीएम मोदी द्वारा अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए घोषित विशेष आर्थिक पैकेज का स्वागत करते हुए इसे देर से उठाया गया दुरुस्त कदम बताया। गहलोत ने पैकेज की घोषणा पर ट्वीट किया, पीएम मोदी द्वारा घोषित आर्थिक पैकेज बहुप्रतीक्षित था, देर आए दुरुस्त आए, हम इसका स्वागत करते हैं। गहलोत ने आगे लिखा है कि पैकेज का ब्यौरा आने पर ही हमें पता चलेगा कि किस किस क्षेत्र को फायदा होने जा रहा है। वहीं मिलिंद देवरा ने ट्वीट किया, पीएम मोदी ने 266 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आर्थिक पैकेज की समय पर घोषणा की है। अगर ये सावधानी से लागू किया जाता है तो हम एक मानवीय संकट को टाल देंगे, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भारत की भूमिका और मेक इन इंडिया क्षमताओं का विस्तार करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने ट्वीट कर कहा, पीएम मोदी की ओर से की गई 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा का स्वागत है और हम ब्यौरे की प्रतीक्षा करेंगे। इससे अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने और कर्मचारियों के वेतन देने की तत्काल जरूरत को लेकर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रमों में विश्वास पैदा करने में मदद मिलेगी। गौरतलब है कि पीएम मोदी ने कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन से प्रभावित अर्थव्यवस्था को उभारने और किसानों, श्रमिकों, मध्यम वर्ग के लोगों समेत समाज के सभी प्रभावित वर्गों और क्षेत्रों को राहत देने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। आगरा में एक मां दर्द से तड़पती अपनी बच्ची को गोद में लिए भटकती रही। ना एम्बुलेंस मिली, ना अस्पताल और ना ही डॉक्टर। आखिरकार 2 साल की मासूम ने मां की गोद में ही दम तोड़ दिया। मां की आंखों के ही सामने उसकी बेटी की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। रोती बिलखती इस दुखियारी मां का सिर्फ इतना कहना है कि इलाज मिल जाता तो उसकी बिटिया आज जिंदा होती। बता दें, कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच अन्य बीमारियों से पीड़ित लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इलाज के अभाव में पहले भी इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं। पेट फूल गए, कसर का कुछ दिक्कत नहीं चले गया, टकरा दे करे थे। पुलिस आए थे, कोई नगा करते नहीं हो गए थे। पुलिस ले आवेंगे, गाड़ी आ गई, रात में गाड़ी आती नहीं आई। करे 2-3 बार फोन करे, सवेरों भी फोन करे, फिर हम नहीं आई गाड़ी तो हम लेके चले गए। बच्चा लेकर नहीं, मम्मी करे मैं ले जाएंगे अस्पताल, मैं ले जा रही है अस्पताल इमरजेंसी में, एक रास्ते में खत्म है। हाँ, फिर हम लौट आई नहीं पाई वहाँ पे। मामला मलपुरा थाना क्षेत्र के टपरा गांव का है। टपरा गांव में रहने वाले एक गरीब बेसहारा परिवार की 2 साल की मासूम बच्ची के रात में पेट में दर्द हुआ। पेट दर्द से ग्रसित 2 साल की मासूम बच्ची तड़प रही थी। मासूम बच्ची को इलाज कराने के लिए परिवार ने 108 नंबर एम्बुलेंस की सहायता मांगी, लेकिन एम्बुलेंस
नहीं पहुंची। कहाँ रहते हो आप? नगले में क्या हुआ था? जाकी तबीयत खराब हुई छोरा की। हाँ फिर? अब एम्बुलेंस पे खबर करी, वो आई नहीं। अच्छा फिर? पुलिस की गाड़ी भी आई थी, वो भी कह गई कि एम्बुलेंस आएगी, वो भी नहीं आई। अच्छा फिर? जो ले गई दवाई के लिए तो बच्चा रास्ते में उठने लगा। वो रुई की मंडी चौराहा के पास पहुंची ही थी कि मासूम बच्ची ने इलाज के अभाव में सड़क पर ही दम तोड़ दिया। कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते देश भर में लॉकडाउन जारी है। इस दौरान सभी इमरजेंसी सेवाएं चालू हैं। इसके बावजूद इलाज के अभाव में लोगों की मौत हो रही है। पीड़ित परिजनों का कहना है कि अगर एम्बुलेंस आ जाती या बच्ची को इलाज मिल जाता तो उसकी जान बच सकती थी।